आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज चैनल। देखते रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा अपना काम निष्पक्षता से और भ्रष्टाचार रहित करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने दिए। उन्होंने कहा, भजनलाल सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों की निष्पक्षता रहित और भ्रष्टाचार रहित कार्य करने के आदेश दिए। ऐसे में अपराध को कम करने के लिए पुलिसकर्मी इन बातों का ध्यान रखकर कार्य करें। ये बात उन्होंने मंगलवार को पुलिस लाइन में नवनिर्मित नवविधान पार्क व लाइब्रेरी व प्रदर्शनी के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कही। राजीव कुमार शर्मा एक दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इससे पूर्व उन्होंने नवविधान पार्क पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया। आईजी रेंज राजेंद्र कुमार गोयल, एडीजी क्राइम राजेंद्र कुमार गोयल सहित पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे। इस दौरान लाइब्रेरी में पुस्तकों का अध्ययन सामग्री की जानकारी ली। पुस्तकालय में पुस्तकों के साथ ऑनलाइन कंटेंट की जानकारी ली। वहीं प्रदर्शनी में नव विधि, त्वरित न्याय, महिला सशक्त समाज, यातायात, नशे पर सख्त, साइबर सतर्कता सहित कई मुद्दों पर प्रदर्शनी लगाई गई। डीजीपी ने सभी स्टॉलों पर जाकर संबंधित अधिकारियों से योजना व कार्यप्रणाली की उपलब्धि की जानकारी प्रदान की। और जो बाकी लोग आते हैं उनको आप सभी को गाइड करना आपकी ड्यूटी रहेगी। जी सर, बिल्कुल। तो पहले आप खुद सीख कर रहे थे तो उसने बताया कि सामने के टेबल पे जो बोतल रखी हुई है उससे एक बदमाश ने पानी पिया था। सबसे जो हमारी प्राथमिकता है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है। साइबर अपराध एक चुनौती है वर्तमान समय में, उसको किस तरह से देखा जाए, और ये ड्रग्स का जो बढ़ता हुआ प्रचलन है, और इन तीन पे हमारा विशेष फोकस है। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार निर्देशित किया है कि इन सब में अधिक से अधिक प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो अभी बात हो रही थी व्यवहार की, कि आमजन के साथ हम लोगों का व्यवहार अच्छे से, कि आम आदमी के साथ हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। पुलिस थाने में कोई भी व्यक्ति आता है उसको तत्काल मदद मिलनी चाहिए, और ऐसा माहौल होना चाहिए कि पुलिस थाने में आने में किसी व्यक्ति को सोचना नहीं पड़े, दोबारा किसी की मदद नहीं लेनी पड़े, और वो सीधे वहाँ पे पहुँच सके। तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और अपने सभी साथियों के साथ मिलके कोशिश ये है कि आने वाले समय में हमारी जनता को पुलिस थाने में जितना अच्छे से अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिल सके वो मिले। साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनमें एक सख्त से सख्त व्यवहार हो, उनके साथ कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं हो उनके प्रति कड़ाई में, और उनके विरुद्ध उनको जो भी हो, चाहे उनकी संपत्ति जो उन्होंने अपराध से अर्जित की है उसको जब्त किया जाए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय जेल में ही रखा जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए है। उसके अलावा साथ ही साथ अलग अलग पुलिस लाइंस में पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए भी हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए जाते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य को लेके भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं पुलिस में, जो हमारी जो जहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी विशेष रूप से इस संबंध में कार्य किया जा रहा है। इसमें पहल लेके जो लोगों को बच्चों की काउंसलिंग के लिए प्रयास किया हुआ है, इनका अलग से एक प्रकोष्ठ भी कार्यरत है, तो वो काफ़ी सक्रिय है, हेल्पलाइन काफ़ी सक्रिय है, और उसमें काफ़ी काम हुआ है। तो उसमें समय समय पे जो नए और उसमें जो ज़रूरत होती है जोड़ने की, वो जोड़ा जा रहा है। नई न्याय संहिता गत वर्ष लागू की गई थी, उसमें नागरिक केंद्रित प्रावधान लाए गए हैं। साथ ही साथ अनुसंधान और न्यायालय से जो निर्णय हो उनमें तेजी आए, तो कई समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं, तो उसकी जानकारी जनता तक पहुंचे, उसके लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनी जयपुर में लगाई गई थी कुछ समय पहले, और आज एक इसी तरह की प्रदर्शनी जिला कोटा शहर में भी लगाई गई है, के बारे में अवगत कराएं और वो आके इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई गई हैं जैसे कि डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंस का इस्तेमाल, और पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ाया गया है, ताकि जो सर्च एंड सीजर है उसकी वीडियोग्राफी होगी, फॉरेंसिक
एविडेंस गंभीर अपराधों में अब उठाया जाना मैंडेटरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। हमने अपने सारे पुलिसकर्मियों को साथ ही साथ जो अन्य जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो पिलर्स हैं, जैसे प्रिजन है, प्रोसिक्यूटर्स हैं, न्यायिक अधिकारी ने भी हमारे साइबर थाने हैं, उसमें तो अच्छा प्रशिक्षण वाले लोग हों और साथ ही साथ प्रत्येक थाने में कम से कम 2-3 लोग ऐसे हों जो साइबर अपराधों की इन्वेस्टिगेशन की बेसिक टेक्निक से अवगत हों। उसमें ऐसा है कि उसका एक प्रक्रिया है 1930, आप लोगों ने सुना होगा, एक हेल्पलाइन है केंद्र सरकार की। इसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से इसकी रिपोर्टिंग होती है और लोगों में इसकी जागरूकता के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मालूम हो कि कितना जल्द से जल्द ऐसा कोई अपराध किसी के साथ हो तो उसकी सूचना हो, ताकि जो प्रारंभिक समय है जिसमें उनके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हुई है उस अमाउंट को रोकवाया जा सके। तो ये जानकारी बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ जो 1930 पे जो कॉल अटेंड करते हैं उनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं, ताकि कॉल अटेंड करना और उसको जल्द से रिस्पॉन्ड करने में भी हमारा तेजी आ सके। हर गलत चीज़ के प्रति हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।